Hello, my dear student. My name is Museb Ali. I am chemistry faculty of AR Memorial Senior Secondary School. स्टूडेंट 11th क्लास का लेक्चर है हिंदी मीडियम का। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एटॉमिक जो मॉडल होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। यानी एटॉमिक मॉडल थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी जो है अलग अलग वैज्ञानिक ने दी थी। सबसे पहले जो है डाल्टन नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कशन किया था कि एटॉमिक थ्योरी जो है क्या होती है, किस तरीके से जो है एटॉम का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं एटॉमिक थ्योरी के अंदर रदरफोर्ड की थ्योरी। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर थॉमसन की और डाल्टन की और रदरफोर्ड की कुछ बातें जो अपन ने पढ़ ली थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं रिपीट कर देता हूं। पहले डाल्टन ने क्या कहा था एटॉम के बारे में कि डाल्टन ने ये कहा कि कोई भी जो पदार्थ होता है, कोई भी आपके पास जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ यूनिट इन सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, आपकी परमाणु होती है, एटम होती है। और उस जो है स्मॉलेस्ट यूनिट को आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको अपन ने एटम कहा था, परमाणु कहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर जो है अपन ने बात की थी इनके और पॉइंट्स के बारे में। इन्होंने कहा परमाणु एक अविभाज्य कण होता है, यानी परमाणु को और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है? यानी परमाणु को और अपन आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ये बात कही थी डाल्टन ने। फिर उन्होंने एक बात गलत कह दी थी कि एक ही तत्व के सभी समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान समान होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक तो समान होता है, बट परमाणु द्रव्यमान कभी भी समान नहीं होता है। इस गलती की वजह से उनके मॉडल को जो है यहाँ पर क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, हटा दिया गया। फिर जो है 1898 के बाद 1808 के बाद में जो एक वैज्ञानिक आए 1898 के अंदर, जिसका नाम थॉमसन था। उस थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा कि कोई भी जो होता है परमाणु, उसका आकार गोल होता है और उस परमाणु के अंदर, उसके अंदर बीच में जो है इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं। इन्होंने ये कहा कि जिस तरह किसी तरबूज के अंदर इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के अंदर बिखरे हुए रहते हैं। और इन्होंने ये बताया कि जो धनात्मक आवेश है वो परमाणु के चारों तरफ, यानी उसके बाहरी आवरण की तरफ जो है प्रेजेंट होते हैं। ऐसी बातें जो है ना रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने, थॉमसन ने की थी। फिर इन्होंने कहा कि जो है परमाणु रुकी हुई अवस्था में होता है, स्थिर होता है, जो कि इसने गलत बात कही थी। फिर जो है आपका 1800 यानी 1911 के अंदर आपके जो है वैज्ञानिक आए रदरफोर्ड ने एक सेटअप तैयार किया और जो है सेटअप तैयार करने के बाद में इन्होंने जो है उन्होंने पाया कि जो है परमाणु के बीच में एक धनावेशित कण होता है, जिसको जो है इन्होंने नाभिक नाम दिया। इन्होंने एक सेटअप किस तरह बनाया, क्या क्या उसके अंदर लगाया, अपन उसकी बात कर ली थी। शॉर्टकट में अपन बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक ऐसे सब्सटेंस लगाए जो अल्फा किरणों का जो है प्रतिस्थापन करता है, यानी अल्फा किरणों को बाहर निकालता है। तो यहाँ पर अल्फा मशीन लगा दी, अल्फा कण मशीन। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है एक इस तरीके से फ्लोरोसेंट लगा दिया, परफ्यूरेट जिसको अपन बोलते हैं, और इसके बीच में जो है एक गोल्ड की यानी सोने की पन्नी लगा दी। इस सोने की पन्नी पे खूब सारे अल्फा कण जो है टकराए, और टकराने के बाद कुछ तो यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, कुछ यहाँ 20,000 में से एक वापस आ गया। तो इन्होंने ये बताया कि ना इस नाभिक के अंदर, इस परमाणु के अंदर जो एक छोटा सा कण होता है, इस छोटे से कण को इन्होंने नाभिक नाम दे दिया। और इन्होंने ये कहा कि अल्फा कणों पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब ये सोने की पन्नी से टकरा रहे तो उससे दूर भाग रहे, मतलब इसके अंदर जो भी भाग है, जो भी नाभिक है, उस नाभिक पे कौन सा चार्ज है, उस नाभिक पे नेगेटिव चार्ज है। ये सारी बातें जो है अपन ने
लास्ट लेक्चर के अंदर की थी, और अपन अच्छी तरीके से और पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या क्या बात कही थी। तो स्टूडेंट, इन्होंने सबसे पहले बात की, क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, जैसे 20,000 के अंदर से बहुत सारे जो अल्फा कण हैं वो सीधे निकल गए। सीधे निकल गए तो कहने का मतलब ये हुआ परमाणु का जो अधिकांश भाग जो होता है वो खोखला होता है। यानी परमाणु अगर खोखला नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल, तो जो है परमाणु उस कण से टकराता जो परमाणु के अंदर है, लेकिन परमाणु में कुछ था ही नहीं नाभिक के अलावा, इसलिए सारे के कण क्या क्या हो गए, सीधे निकल गए। क्लियर है? तो कण सीधे निकल गए, जिसके कारण क्या हुआ, इस बात की खोज हुई कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। क्लियर है? फिर बात ये जो ही हुई, और जो ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि यानी परमाणु का जो कुल धनावेश है और जो द्रव्यमान है वो एक छोटे से आयतन परमाणु के अंदर केंद्रित होता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास परमाणु होता है, उस परमाणु के बीच में कौन होता है, नाभिक होता है। उस नाभिक के अंदर क्या होता है, अधिकांश भाग इसी में केंद्रित होता है, इसी के अंदर द्रव्यमान प्रेजेंट होता है सारा का सारा। तो ये बात जो है आपके परमाणु के बारे में रदरफोर्ड ने कही थी। फिर इन्होंने बात कही कि इसके अंदर जितने परमाणु के अंदर जितने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतनी संख्या में नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो यानी जितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 उसके अंदर क्या होगा, 10 ही आपका प्रोटॉन होगा। तो इस तरीके से जो है वैज्ञानिक ने बात कही थी। क्लियर है? फिर उन्होंने बात कही कि जो परमाणु का जो आकार होता है वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है, जबकि नाभिक का आकार कितना होता है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं कि परमाणु का आकार कितना होता है और नाभिक का आकार कितना होता है। तो ये बातें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बात करें अपन नाभिक की त्रिज्या, तो आप हेडिंग डालेंगे नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या तो क्या है, देखो नाभिक की त्रिज्या के अंदर नाभिक की त्रिज्या होती है आर नाभिक इज इक्वल टू आर नाभिक इज इक्वल टू या समानुपाती ए की पावर 1/3 होता है। समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर इस तरह की यूज लेंगे, तो आर नाभिक बराबर R0 ए की पावर 1/3। तो यहाँ पर R0 क्या है, रदरफोर्ड नियतांक है। क्या है आपका, रदरफोर्ड नियतांक है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पर विचलन अल्फा कोण बराबर होता है, आगे लिखेंगे आप, विचलित अल्फा कण, विचलित अल्फा कण इज इक्वल टू 1/sin थीटा की पावर 4/2 ये होता है। ठीक है, तो ये बातें जो अपन ने कर ली थी, तो आप इनको उतार लीजिए, राइट कर लीजिए इनको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसने क्या कहा देखो, अपन बात करते हैं। इस रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में नहीं होते, यानी उस परमाणु के अंदर कौन से स्थान पर होते हैं उसकी अपन बात करते हैं। क्या कहा इसने, देखो ध्यान से समझना।
जैसे इसने कहा कि परमाणु जो होता है उस परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, ये बात इसने कही, और उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये बात कही, और इलेक्ट्रॉन जो वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके कक्ष के अंदर जो है, ऑर्बिट के अंदर जो है आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात इसने कही। लेकिन जब ये पूरी बातें वैज्ञानिक को बता रहे थे तो एक वैज्ञानिक है मैक्सवेल। कौन सा? मैक्सवेल। आपके मैक्सवेल ने क्या कहा? मैक्सवेल ने एक रिसर्च की थी विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊपर। तो इन्होंने मैक्सवेल ने ना रदरफोर्ड से क्वेश्चन पूछा कि आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो अब जब कोई अगर आदमी काम कर रहा है या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसकी एनर्जी में कमी आएगी। यानी अगर ये घूम रहा है अपनी वर्त के अंदर तो घूमता घूमता क्या ये कभी नाभिक के पास नहीं आ सकता क्या? यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो घूमता है नाभिक के चारों तरफ, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में जब घूमेगा तो इसकी एनर्जी में कमी आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल कमी इसके अंदर आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैक्सवेल ने पूछा जब इसके इलेक्ट्रॉन में कमी आएगी ऊर्जा के तो क्या घूमता हुआ ऐसे नाभिक के अंदर नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आना चाहिए नाभिक में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो फिर ये जो रदरफोर्ड भी इसके बारे में नहीं बता सका कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में नहीं आता, लेकिन क्यों नहीं आता इसके बारे में ये वैज्ञानिक जो है नहीं बता पाया। तो फिर आपका रदरफोर्ड का मॉडल भी क्या हो गया? फेल हो गया। क्लियर है? तो अब आप इसमें लिखेंगे कमियां, क्या क्या कमियां इसके अंदर रही उसकी अपन बात करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप रदरफोर्ड सिद्धांत की कमियां। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कमियां के अंदर, यदि कोई आवेशित कण किसी दूसरे आवेशित कण के चक्कर लगाता है, यदि कोई आवेशित कण मतलब इलेक्ट्रॉन, यदि कोई आवेशित कण किसी दूसरे आवेशित कण के चक्कर लगाता है तो उसकी वेलोसिटी लगातार बदलती है। तो उसकी वेलोसिटी यानी गति जो है लगातार बदलती है, जिसके कारण आवेशित कण से लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरण, जिसके कारण आवेशित कण से विद्युत चुंबकीय फॉर्म में ऊर्जा निष्कासित होती है। यानी विद्युत चुंबकीय जो ऊर्जा होती है उसकी फॉर्म में ऊर्जा क्या होती है? निष्कासित होती है, जिसके कारण अपकेंद्रीय बल कम हो जाता है, जिसके कारण अपकेंद्रीय बल कम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स? लेकिन कूलाम आकर्षित बल चेंज नहीं होता। यानी क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो अपनी जो ऊर्जा है ना वो ऊर्जा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की फॉर्म में बाहर निकालेगा, जिसकी वजह से इसके पास ऊर्जा की कमी आ गई तो कहां चला जाएगा? ये नाभिक के अंदर आ जाएगा। क्लियर है कि बताओ ये बातें? तो ये बातें हैं जो अपन ने की थी विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में और रदरफोर्ड के बारे में। अब नेक्स्ट अपना जो मॉडल है वो है नील्स बोर का मॉडल। तो आप जो है हेडिंग लगाएंगे नील्स बोर का मॉडल, हेडिंग लगाएंगे आप नील्स बोर का मॉडल।
नील्स बोर का मॉडल, ठीक है, नील्स बोर। नील्स बोर का मॉडल क्या है देखेंगे आप। नील्स बोर ने ना ये मॉडल 1913 के अंदर दिया था, ठीक है, 1913 के अंदर ये मॉडल नील्स बोर ने दिया था। पहले आप लिखेंगे, इसके अंदर कुछ बातें मैं लिखा देता हूं, फिर उसके बाद समझाऊंगा मैं। लिखेंगे आप, नील्स बोर ने 1913 में ये मॉडल दिया। फर्स्ट पॉइंट क्या है, नील्स बोर ने ये मॉडल 1913 में दिया। नील्स बोर ने ये मॉडल 1913 में दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, नील्स बोर ने H2 एटम की स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और उसके स्पेक्ट्रम के बारे में समझाया। हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और उसके स्पेक्ट्रम को समझाया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं। जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप, नाभिक इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिसे ऊर्जा स्तर कहते हैं। नाभिक जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, नेक्स्ट लिखेंगे, नाभिक जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे ऑर्बिट है, तो पहले वाले ऑर्बिट को क्या कहेंगे अपन, k, दूसरे वाले ऑर्बिट को अपन कहते हैं l, तीसरे वाले को बोलेंगे KLM। तो इस तरीके से KLMNOP, इस तरीके से तो इनको नाभिक नाम देते हैं अपन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बातें हैं जो आपको पता रहना चाहिए। और इन जो नाभिक की जो कक्षाएं होती हैं, ये कक्षा किसके अंदर होती है, ये आपकी हमेशा पूर्णांक में होती है। किसमें, पूर्णांक में। तो ये बातें आपको पता रहना चाहिए। अब इसने क्या कहा देखो, इसने ये कहा, जैसे अब ध्यान देना, इसकी मोस्ट जो बातें वो निकल के तो अब आएगी। इसने मोस्टली क्या कहा, इसने ये कहा कि कक्षक होते हैं खूब सारे। रदरफोर्ड ने तो क्या कहा कि ना इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में चला जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हार्स कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे आपके पास ऑर्बिट है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, जब ये ऊर्जा का अवशोषण करेगा, यानी बाहर से एनर्जी को लेगा, तो लेने के बाद इसके पास खूब सारी एनर्जी हो जाएगी, तो ये ऊपर वाले कक्षक के अंदर चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, सेकंड वाले ऑर्बिट में आ गया। और जब सेकंड वाला जो यानी दूसरे वाला कक्षक का इलेक्ट्रॉन अगर अपनी ऊर्जा को हास कर रहा है, अपनी ऊर्जा को बाहर निकाल रहा है, तो बाहर निकालने के कारण वो कहाँ चला जाएगा, नीचे वाली कक्षक के अंदर चला जाएगा। यानी इसने क्या कहा कि अगर ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है तो ऊपर वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिट में आ जाएगा, और अगर ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे चलते रहते हैं, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं जाते हैं, नाभिक के अंदर नहीं जाते हैं।
तो इसलिए जो है नील्स बोर ने बात बताई थी, तो ये पूरा स्टूडेंट्स कंप्लीट होगा। इसको याद रखना बात आप कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का हास कर रहा है, यानी ऊर्जा को हास कर रहा है, ऊर्जा को बाहर निकाल रहा है, तब उस कंडीशन के अंदर जो है नीचे वाली कक्षक में जाएगा, और जब अवशोषित कर रहा है तब वो ऊपर वाली कक्षक के अंदर चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो टॉपिक है वो आपको पता रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के अंदर आते हैं, बहुत सारे एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के लेवल के अंदर भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप जो है आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।